कहा जाता है कि शिक्षकों के बिना एक सभ्य समाज का निर्माण नहीं हो सकता। शिक्षक वो चीज़ है जिससे लाखों करोड़ों छात्रों का जीवन जुड़ा होता है, लेकिन आज भी शिक्षक सड़क पर भिक्षा मांगने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दरअसल बात यह है कि जब से देश में कोरोना वायरस का दौर आया है, तो पिछले 2 सालों से अगर सबसे ज़्यादा इस कोरोना वायरस ने कुरेदा है तो वो छात्रों को कुरेदा है, और उस छात्रों को शिक्षित करने वाले टीचरों को कुरेदा है। आज हमारे साथ भागलपुर के कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने आज दिन में सड़कों पर निकलकर भिक्षा मांगा है, और उन्होंने एक तरह से सांकेतिक विरोध दर्ज किया है। हम शिक्षकों की हालत ऐसी हो चुकी है कि अब हम सड़क पर भिक्षा मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। हमारी हालत तो दयनीय हो ही रही है, लेकिन हमारे द्वारा पढ़ाने जाने वाले छात्रों की स्थिति भी लगातार खराब हो रही है। तो आप देख रहे हैं यूथ वॉइस, और मैं हूं आपके साथ हसन। मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा, इन्हीं शिक्षकों से बात करूँगा और बताऊँगा कि इन शिक्षकों की क्या परेशानी है जो ये सड़कों पर निकलकर भीख मांगने के लिए निकल जाते हैं। क्या मामला है सर पूरा? देखिए, आज पिछले 1.5 साल से कोरोना काल के दौर में, ऐसे तो पूरा भारतवर्ष या पूरा विश्व उसके चपेट में है, लेकिन खासकर यदि देखा जाए तो हर क्षेत्र को कुछ न कुछ तो समय समय पर ढिलाई दिया गया, लेकिन शिक्षा जगत सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और हमारा बिहार और हमारे परिवेश की जो शिक्षा है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उसकी जो स्थिति है वो ऑनलाइन माध्यम से क्लास करने में सफल नहीं हो सकता है। एक तो डेटा का प्रॉब्लम है जी, दूसरा बिजली की समस्या है। अभी के समय में मानसून का दौर ऐसा है कि कहीं पॉल गिर गया, कहीं कुछ हो गया, चार्ज नहीं हो पाता है, प्लस आँख पर भी उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस तरह से वो बच्चा मानसिक तौर से भी डिस्टर्ब हो रहा है। साथ ही साथ इस कोरोना काल में विद्यार्थी के साथ साथ यदि देखा जाए तो शिक्षकों के साथ भी क्या है कि वो ऑनलाइन शिक्षा सही तरीके से नहीं दे पाते। उसके लिए अचानक हर व्यवस्था संभव नहीं है, और क्लासरूम शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा दोनों में अंतर है। क्लासरूम शिक्षा में जो कंसेप्चुअल क्लास होता है, ऑनलाइन में वो पॉसिबल नहीं है जी। और अभी के समय में जब कोरोना काल का 2nd चरण लगभग स्थिर हो चुका है और हर चीज़ में ढिलाई दिया जा रहा है, तो अब सरकार को कम से कम कुछ न कुछ कोचिंग या हायर एजुकेशन पर भी ढिलाई देना चाहिए, क्योंकि यदि ढिलाई नहीं दिया जाता है जी तो वो बच्चे जो घर में हैं वो संकीर्ण हो चुके हैं, उनकी मानसिकता संकीर्ण हो चुकी है। प्लस हमारे बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो 10-20 बच्चे को पढ़ाकर भरण पोषण करते हैं, उनकी बहुत ही खराब स्थिति हो चुकी है। पिछले साल कई शिक्षक आत्महत्या के शिकार हो गए, बहुत सारे शिक्षक भागलपुर से या और भी जगह से पलायित हो गए, कोई दूसरे जगह चले गए, कोई दूसरा धंधा अपनाने लगे, कोई आम बेचने लगे, कोई कुछ करने लगे। आखिर में क्या शिक्षा में इतना ज़्यादा दबाव बना करके यदि कंट्रोल किया जाए तो हमारे मुताबिक क्या इससे कोरोना कंट्रोल हो जाएगा? और वो भी जो बड़े बच्चे हैं जिसमें समझदारी है, शिक्षक में भी समझदारी है, बच्चे में भी समझदारी है, वह सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने की क्षमता रखता है, मास्क, सैनिटाइजर, यानी हर कंडीशन को फुलफिल कर सकता है। तो यदि सरकार चाहे तो कम से कम हम लोगों को भी कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करवाते हुए कोचिंग खोलने के लिए परमिशन देना चाहिए। और नहीं तो आज जो देख रहे हैं कि ये भिक्षाटन प्रोग्राम आयोजित किया गया, इससे भी नहीं होगा तो इससे भी खराब स्थिति हम लोगों को कमाने के लिए रोड पर वास्तविक तौर पर उतरना पड़ेगा, दूसरा धंधा का सहारा लेना पड़ेगा, और नहीं तो फिर कोई उपाय नहीं है। प्लस इसके साथ साथ हमारे परिवार का भी मानसिक स्थिति और संतुलित हो रहा है। ठीक है, शिक्षक के साथ साथ उसके परिवार भी इस चपेट में आ रहे हैं, और हमारे जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। वो घर बैठे बहुत ज़्यादा माने दबाव में है कि हमारा कोर्स कब पूरा होगा। ठीक है, जिसके का उसका एग्ज़ाम का तैयारी का उसको डर समा रहा है कि आखिर में कैसे तैयारी होगा, कैसे रिजल्ट हो पाएगा। भागलपुर जिला में लगभग आसपास के 15 जिला के बच्चे आते हैं, और ये 15 जिले के बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। सिर्फ भागलपुर जिला के बच्चे नहीं प्रभावित हो रहे हैं। अब सोचिए आप कि एक शिक्षक के साथ साथ कितने लोग, कितने घर के लोग
इस कोरोना काल से प्रभावित हो रहे हैं। तो इस पर सरकार को और प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, CNM सर, CNM केमिस्ट्री ट्यूशन पॉइंट।